हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। टुडे आई डिस्कस अबाउट द नॉर्टन थ्योरम्स। तो आज ना जो टॉपिक अपना है कि एक और थ्योरम्स को हम लोग देखेंगे, सुपरपोजिशन और थेवेनिन्स थ्योरम्स को देख रखे हैं। आज जो अपना थ्योरम्स होगा वो नॉर्टन थ्योरम्स होगा। तो नॉर्टन थ्योरम्स के स्टेटमेंट वाइज देखें तो स्टेट दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, जो कि अपने पास ना एक टू टर्मिनल सर्किट कहने का मतलब एक टर्मिनल ए और टर्मिनल्स बी, कोई भी अगर टू टर्मिनल सर्किट है ना तो कैन बी रिप्लेस बाय द इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब जो ये सारी सर्किट को ना हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं बाय द करेंट सोर्स और पैरेलल उसके एक रसिस्टर को। जो कि सारे को ना अगर हम पूरे सर्किट्स को ना, ये जितने भी सर्किट हैं ये इसको क्या करते हैं ना, इस सारे सर्किट को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, एक करेंट सोर्स के साथ। और करेंट सोर्स हो जाएगा एक मेरे पास आई एन मेरा करेंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और उस करेंट सोर्स के ना पैरेलल में हम क्या लेंगे, रेसिस्टेंस को लेंगे जो कि आर एन रेसिस्टेंस होगा। और ये मेरे पास और ये हमारे पास टू टर्मिनल सर्किट हो गया। तो इस दोनों इस टू टर्मिनल्स का सर्किट को ना इस तरीके से रिप्लेस करते हैं, ये मेरे पास आर एन हो जाएगा। तो ये दैट इज़ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। The two terminal circuit can be replaced by the equivalent circuit that consisting of the current source IN is parallel to the resistor of RN. We say that there is a Norton's theorem. इससे हम इसी को Norton's theorem बोलते हैं। और देन हमारे पास ना क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग इस टर्मिनल्स पे, टर्मिनल जो मेरा टू टर्मिनल्स हो गया ए और बी, और इस टर्मिनल्स पे हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई लोड कनेक्ट करते हैं, जो कि हम लोग हमेशा यही कर रहे हैं। जब थेवेनिन्स पर रहते हैं तो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ सिर्फ हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वहाँ वीटेज फाइंड आउट करते थे, यहाँ हम लोग आई एन फाइंड आउट करेंगे। और ये मेरे पास ना क्या हो जाएगा, लोड करंट हो जाएगा या लोड रेसिस्टेंस हो जाएगा, जिस लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई एन हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट होगा कि उस टर्मिनल्स का, इसी टर्मिनल का मेरे पास शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट हो द टर्मिनल्स। और आर एन जो होता है वो मेरे पास इनपुट या बोले तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सेम एज इट इज जैसे कि हम लोग आर टी एच निकाल रहे थे वैसे ही आर एन निकालते हैं, ठीक है। रेसिस्टर एट द टर्मिनल्स व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्स आर टर्न ऑफ, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको टर्न ऑफ करते हैं और डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज़ रखते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। कोई भी डिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स हो हमारे सर्किट के अंदर, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो सेम एज इट इज़ रखता रहता है। क्योंकि वो ना अपना इफेक्ट क्या करता है ना, उसका इफेक्ट रहता है एज ए, उसके सर्किट में इफेक्ट उसका रहता है, इसलिए हम उसको ना टर्न ऑफ या टर्न ऑन, उसको टर्न ऑफ नहीं करते हैं जब भी हम आर टी एच कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट बात हो गया। अब हम बात करते हैं ना कि अगर करेंट आर टी एच कैलकुलेट करोगे, सर्किट से आर टी एच करके कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास क्या है, सर्किट में अपने पास क्या है, एक 2 एम्पियर का ना करंट सोर्स दे रखा है, 12 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है। और दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट हमारे पास नॉर्टन थ्योरम्स के सर्किट को देख रहे हैं, ठीक ना। तो इंडिपेंडेंट नॉर्टन थ्योरम्स के सर्किट को देखे हुए तो तुम्हारे पास क्या है, सप्लाई दे रखा है ये, और तुम्हारे पास ना ये 8 ओम्स का रेसिस्टर, 1 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करें तो ये अपने पास 8 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है। तो अगर फाइंड आउट करना चालू करोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या है कि फाइंड आउट करना क्या है कि अपने पास ना आर टी एच निकालना। सबसे पहले अगर हम आर टी एच निकालते हैं, आर टी एच निकालेंगे ना, तो मेरे पास क्या है ना, करेंट सोर्स को हम लोग जब भी निकाल लेते हैं आर टी एच ही हमारा आर एन होता है यहाँ पे। जैसे हम आर टी एच निकालते हैं सेम एज इट इज आर एन निकालेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस, नॉर्टन्स रेसिस्टेंस या बोले तो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस, दोनों सेम ही होता है। करेंट सोर्स को ओपन सर्किट करो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो, ठीक है। जब भी हम ऑफ करना रहता है तो हम करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को ऑफ शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो देखो मेरे पास ये करंट सोर्स था, इसको ओपन कर दिया, और ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स था जिसको हमने शॉर्ट सर्किट किया, ठीक ना। तो ये पास 4 ओम रेसिस्टर, 8 ओम रेसिस्टर, ये अपने पास 8 ओम रेसिस्टर, 5 ओम रेसिस्टर। तो ये तीनों क्या है ना, मेरे पास क्या है ना, ये तीनों अपने पास क्या है, एक सीरीज में है। देन इसके पास साथ ये पैरेलल में है। तो इस सबके जब इक्विवेलेंट निकालेंगे, 4 4 8 16 प्लस 4 20 इंटू पैरेलल टू 5, तो 20 इंटू 5 20 प्लस 5, ये पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया। जब भी हम पैरेलल में रेसिस्टेंस को लेते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो फाइंड आउट करते हैं वो R1 जो इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये ईजी है। ये स्टार्टिंग से ये जब नहीं आ रहा है तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे ना किसी भी पैरेलल रेसिस्टेंस के साथ, तो 1/R इक्विवेलेंट, एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे जब बात कर लिया हो तो R1 प्लस R2 जितना भी होता है, तो ये सब सारे के सम को R1 ले लिए थे, और R2 हमारे पास 5 था, ये सारे के सम को R1 ले लेते और इसके 5 ले लेते, तो इसको पुट करता तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाता वो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल के चला था, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे पास आर टी एच निकल गया, और भी अब बोले तो आर एन निकल गया, ठीक ना। अब देन हमारे पास क्या बोला ना कि हम अगर इसके पैरेलल में क्या है कि आई एन निकालना है। अब अपने पास ना इस क्वेश्चन में हमारे पास ना
मेंशन ही था कि अपने पास ना आरटीएच और आईएन निकालना, आईएन और आरटीएच निकालना। इसमें लोड के रेसिस्टेंस, कोई लोड रेसिस्टेंस गिवन नहीं था जिसके क्रॉस कुछ फाइंड आउट करना था। बस हमारे इस क्वेश्चन में मेंशन था कि आईएन निकालो, आरएन निकालो, तो आरएन निकल गया, आरटीएच इज इक्वल टू आरएन। अब हमारे पास अगर आईएन निकालोगे तो इसको शॉर्ट सर्किट करोगे, इसको शॉर्ट सर्किट करोगे, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट करोगे मतलब आईएससी निकालोगे, इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट किया, इस ब्रांच को जब शॉर्ट सर्किट करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हम ना करंट अगर लिखते हैं तो इसमें अगर लूप में करंट लिखते हैं ना तो मेरे पास क्या है 2 एम्पेयर का I1 का वैल्यू हमारे पास 2 एम्पेयर का करंट आ जाता। इस लूप में अगर हम करंट लिखते हैं तो मेरे पास क्या होता है, जो इस ब्रांच से वोल्टेज होगा ना वो या करंट होगा ना, देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ना ट्राई करते हैं कि हम ना VTH ही फाइंड कर लेते हैं। आईएन निकालने के लिए ना, आईएन अगर निकालना है तो तुम क्या कर सकते हो ना कि VTH भी निकाल सकते हो। आईएन निकालना है ना तो क्या करो कि VTH निकाल लो और RTH निकाल, VTH बाई RTH कर दो तो आईएन का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रिलेशन होता है VN इक्वल टू वी। तो मैं मेरा जो मोटिव होता है ना हमेशा क्या होता है कि VTH निकाल लेता हूँ, क्योंकि VTH निकालना ईजी होता है। तो देखो अपने पास ये निकालोगे ना VTH, अब शॉर्ट सर्किट करंट भी निकालना मैं बताता हूँ, दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो 25I1 ये यहाँ से चलते हैं, 25I1 एक्चुअल क्या है ना कि डायरेक्ट हमने सबको ऐड कर लिया, मैंने पूरा को ऐड किया, 8 4 और 8 16 4 20 और ये 25 I2 हो जाता, और ये I2 हो जाता, ये 4I1 हो जाता। सिंपल ये केवीएल इक्वेशन लिखा है मैंने, 25I2 ये 4I1 -12 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग से ही मैंने बता रहा है कैसे केवीएल लगाता है, तो ये डायरेक्ट मतलब एक स्टेप पहले ही, एक स्टेप ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड आउट करोगे तो ये 25I2 -8, I1 का वैल्यू क्या था 2 था, तो इस I1 का वैल्यू पुट किया, 25I2 -8 -12, तो I2 का वैल्यू 20/25 आ जाता। तो देन VTH का वैल्यू क्या होता है, VTH का वैल्यू जो वोल्टेज इसमें होता है, VTH जो हम लोग जो थेवेनिन्स पढ़ रहे थे तो वोल्टेज का फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये VTH निकल जाता, जो वोल्टेज यहाँ पे निकलता, नोडल से भी वोल्टेज निकालते हैं ना तो ये भी आ जाता, तभी VTH का वैल्यू आता। जो VTH का वैल्यू आता है वो तुम्हारे पास क्या आ जाता, 5 × I2 आ जाता। तो 5 × I2, तो I2 का वैल्यू हम पुट कर रहे थे, तो 20/25, तो ये मेरे पास 4, तो रसिस्ट आईएन का वैल्यू निकालोगे तो 4/4 दैट इज़ 1 एम्पेयर करंट। 1 एम्पेयर पास ना एक प्रॉब्लम है जिसमें अपने पास पूछा क्या है, इसमें भी हमारे पास ना वही पूछा है कि आईएन बता दो, शॉर्ट सर्किट करंट बताओ, ISC या आईएन। यहीं पे शॉर्ट सर्किट करंट इसी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग नॉर्टन करंट भी बोलते हैं, और आरएन बता दो। सेम RTH निकालो, सबको सॉल्व करो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करो, ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो ये अपने पास देखो, इसको ओपन किया और ये अपने पास शॉर्ट सर्किट किया, 450 वोल्ट था सप्लाई, 450 वोल्ट था। जो सपना अलेक्जेंडर सार्डिग्यू के बुक का ही पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होगा। तो 90 ये दोनों सीरीज में हो जाता, ये 180 ओम्स तुम्हारे पैरेलल में हो जाता है इसके साथ, तो 180 पैरेलल टू 180, तो ये इक्विवेलेंट निकालते तो मेरे पास 90 ओम्स का रेसिस्टेंस आ जाता, ठीक ना। देन यहाँ पे क्या हो रहा था बाई कैलकुलेशन, यहाँ पे ना 45 वोल्ट बाई मिसिंग ले लिया था, तो ये गलत हो गया था मेरा, ठीक ना। अपने पास क्या था 450 वोल्ट था, तो मैंने इसको कट कर दिया, ये देखना मत, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे ना नोडल लगाते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो नोडल एनालिसिस मैंने क्या लगाया सबसे पहले कि I1 इज इक्वल टू I1 और I2, ये ना ये जो है ना एक ये इस नोड से ना, इस V1 वाले नोड से KCL एट V नोड, ये जो KCL इक्वेशन लिखा हुआ है KCL एट V1 पे लिखा है, V1 नोड पे लिखा हुआ है KCL एट V1, तो V1 पे क्या लिखा है, I1 आउट गोइंग है, ये भी आउट गोइंग है, I2 ये I1 है, ये भी आउट गोइंग है इस नोड से, और ये भी आउट गोइंग है, तो आउट गोइंग करेंट इज इक्वल टू इनकमिंग करेंट, तो आउट गोइंग या इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करेंट सेम। तो ये मेरे पास KCL इक्वेशन होता है किरचॉफ करंट लॉ का, तो नोडल पे लगाते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल V1 हो जाएगा, तो V1 -450 वोल्ट डिवाइडेड बाई 90, ये हो जाता है V1 - V2 डिवाइडेड बाई 90 वोल्ट, 90 ओम्स रेसिस्टेंस इक्वल टू 4 ओम इज 4 एम्पेयर इज सप्लाई करंट, ये अपने पास सप्लाई करंट हो रहा है, तो ये 4 एम्पेयर हो गया, ठीक है। अब दिन हम बात करते हैं कि V1 - 450 वोल्ट, ये इसके LCM ले लेते हैं 90, तो V1 - 450 V1 - V2 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 इंटू 4 360, और ये 450 उधर जाता तो पूरा सम हो जाता तो 810 आ जाता, ठीक ना।
और इसको जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या होता है 2v1 और माइनस का v2। तो ये पहला इक्वेशन हो जाता है। नोडल लगाते तो v1 पे, ठीक ना। अब v2 पे अगर नोडल एनालिसिस लगाओगे दैट इज़ v2 ही तुम्हारा क्या है vth है, ठीक ना। v2 ही तुम्हारा क्या है vth है, ये चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या है क्लॉज है सर्किट, ठीक ना। तो i2 इज इक्वल टू i4, हम कह रहे हैं कि i2 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मैंने इसको आउटगोइंग लिया i2 को, इनकमिंग करंट i2। तो इस नोड पे दो ही करंट है i2 और i4। तो i2 इज इनकमिंग, i4 इज आउटगोइंग करंट। तो देखो i2 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 90 और v2 डिवाइडेड बाई इसको लिए v2 माइनस 0 इज डिवाइडेड बाई, ये सब ग्राउंडिंग पोटेंशियल होता है। इसे नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस लगाना मैंने काफ़ी अच्छा बताया अपने चैनल पे, वहाँ से देखो, सब सारे लेक्चर देख लोगे ना, नेटवर्क इतना अच्छा हो जाएगा ना, फिर एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखो अपने पास ये इसको सॉल्व करोगे तो 90 हम तक 90 इंटू 2 180, तो ये 2 इंटू 2v1 माइनस 2v2 इज इक्वल टू v2। ये सॉल्व करते तो मेरे पास क्या आ जाता है लास्ट इक्वेशन v1 इज इक्वल टू 3/2v2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, 3v1 इज इक्वल टू माइनस 3/2v2 लिखा हुआ है, ठीक है। देख लो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये, ठीक ना। तो ये अपने पास v1 का वैल्यू आ गया। v1 का वैल्यू हम क्या करते हैं ना, पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो v1 का वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे पुट किया इस इक्वेशन में, यही इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा है और ये इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा और इसमें v1 का वैल्यू पुट किया। तो v2 का वैल्यू मेरे पास क्या जाता है 405। तो मेरे पास जो v2 का वैल्यू था वही vth का वैल्यू था। तो हम in का वैल्यू निकालते हैं कि कैसे, vth बाई rth। तो vth का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 405 और rth का वैल्यू हमारे पास 90 था। इसको सॉल्व करते तो मेरे पास in का वैल्यू 4.5 निकल गया। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या निकालना था, rth का वैल्यू निकालना था और in का वैल्यू निकाला था। vth का वैल्यू हम निकालें क्योंकि मेरे पास in का वैल्यू निकालना था, इसलिए मैंने vth का वैल्यू निकाला, ठीक है।